जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र। उस श्रृंखला में आज की कड़ी है तीसरी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परम् सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम। सब बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री 108 परम पूज्य विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और सब श्रावक श्रावियों को जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री की जीवन चरित्र कथा। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं शुभ भावों की पुष्पांजलि आचार्य श्री जी के कमलों पर अर्पित करने की भावना। मेरा मन तो कह रहा है, प्रबल पुण्य का उदय हुआ तब, प्रबल पुण्य का उदय हुआ तब श्री चरणों में आई हूँ। जन्म जन्म का कर्म मिटाने पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। तो चलिए इस पुष्प की हम शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं हमारा भारत देश राज्यों का एक संघ है। कुल मिला के 29 राज्यों में से छठवां बड़ा राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। हाँ, कर्नाटक राज्य का नाम लिया मैंने तो सबके आंखों के सामने आ गया ना जैन तीर्थ क्षेत्र, जैसे श्रवणबेलगोला, मूडबिद्री, स्तवनिधि, धर्मस्थल, कनकगिरी वगैरह। हम सब वहां जाके बड़े भक्ति से दर्शन करके आए हैं। इस पावन भूमि पर बेलगांव जिले में चिकोड़ी तहसील में है सदलगा ग्राम। यह ग्राम कैसा है? तो छोटा। ग्राम के मध्य से दूध गंगा नदी बहती है। अनेक तीर्थ है इसके आजू बाजू में। एक दिशा में भगवान कुलभूषण देशभूषण जी की निर्वाण स्थली, आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि स्थली कुंथलगिरी यह क्षेत्र है। दूसरी ओर कुंभोज बाहुबली है। तीसरी दिशा में शांति सागर महाराज जी की जन्मस्थली भोज ग्राम है। चौथी दिशा में कोथली ग्राम है, जो आचार्य देशभूषण जी का जन्म स्थान है। अरे, जिस ग्राम के चारों तरफ तीर्थ बने हैं, तो मध्य का स्थान बिना तीर्थ बने कैसे रह सकता है ना? सदलगा एक छोटा ग्राम अब एक बड़ा तीर्थ बन गया है। यह तो भारत भू की ही महिमा है, ऐसे ही मानना चाहिए। यहाँ रहता है अष्टगे परिवार। आपके 3 पीढ़ी पूर्व वंशज आष्टा गांव से निवास करते थे, तो इनका गोत्र हो गया अष्टगे। सदलगा ग्राम में जो पाषाण निर्मित कलबसदी मंदिर था, उसके मुखिया थे परिसप्पा। परिसप्पा अष्टगे और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती काशीबाई जी। परिसप्पा जी अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। स्वभाव से धार्मिक एवं दानी प्रकृति के थे। इनके 2 विवाह हुए थे और इनकी 5 संतान जीवित रही। इनमें से मलप्पा जी अपने माता पिता के द्वितीय एवं लाडली संतान थी।
उनके जन्म की खुशी में उनकी माता ने गरीबों में 5 बोरी शक्कर बंटवारी थी। मल्लप्पा जी के 2 भाई और 2 बहनें। मल्लप्पा जी 7वीं कक्षा तक पढ़े। वे कन्नड़, मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत इन भाषाओं के जानकार थे। उनका विवाह 17 वर्ष की आयु में अक्कोट ग्राम के श्रेष्ठी भाऊ साहेब कमठे की पुत्री श्रीमंती से 1933 में हुआ। हाँ, अब तो आप पहचान ही गए होंगे। मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी अपने कथानायक विद्याधर जी के माता पिता हैं। विद्याधर जी के भाई बहन भी है। वैसे तो इस दाम्पत्य को 10 संतान हो गई, पर उसमें से जीवित थी 6 संतान। मल्लप्पा जी के घर का पारिवारिक वातावरण बड़ा संस्कारित एवं धार्मिक था। उनके घर पर 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान का चैत्यालय था। इस चैत्यालय में दर्शन करते समय उनके मन में एक ही भाव रहते थे। कौन से? वीतराग देव तुमको शीश में झुकाता हूँ, वीतराग देव तुमको शीश में झुकाता हूँ, आत्म प्रभु है तू प्रभु शरण में आता हूँ, आत्म ज्ञान है तू प्रभु शरण में आता हूँ, शरण में आता हूँ। भगवान जी का अभिषेक पूजन करना उनका नित्य कर्म ही था। अष्टमी चतुर्दशी को वे उपवास भी करते थे। जानते हो, उनके पिताजी परसप्पा बड़े स्वाध्याय प्रेमी थे। हमेशा कहते थे, क्या मैं अपने बेटों को अपने जीवन काल में कभी स्वाध्याय करते देख सकूंगा? देखो, हमारे आचार्य श्री जी का आज का जो व्यक्तिमत्व हम सब देख रहे हैं ना, तो उसका बीज यहाँ से ही है। स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन। आज तक जो ज्ञानी हुए हैं ना, वे स्वाध्याय के कारण ही बने हैं। स्वाध्याय जीवन में गंभीरता लाता है, आनंद उल्लास निर्माण करता है, समझ बढ़ाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। सच शास्त्र को पढ़ना, मनन करना, उपदेश करना ही स्वाध्याय, जिससे अज्ञान नाश होता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है, ज्ञान से चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो परिसप्पा जी स्वाध्याय का महत्व जानते थे। हमारे बच्चों को भी स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसे ही सतत उनको लगता था। पर अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब पिता की उपस्थिति नहीं थी, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने की न की हुई पीड़ा मल्लप्पा जी को स्वाध्याय तक ले गई। देखिए, उन्होंने प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प ही कर लिया। अब घर पर ही प्रतिदिन स्वाध्याय शुरू हो गया। साथ में अड़ोस पड़ोस के लोग भी आने लगे। मालूम है, जब एक ग्रंथ पूरा हो जाता था ना, तो उसका गाजे बाजे से, बड़े आनंद से, मिष्ठान्न वितरण आदि से निष्ठापन किया जाता था। सब लोग जिनवाणी माता के दर्शन लेकर प्रफुल्लित होकर गाते थे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया।
मल्लप्पा जी वो तो त्याग के बड़े निष्ठावान थे। बचपन में ही उन्होंने अंग्रेजी दवा खाने का त्याग किया था। पर्व कालों में उपवास करते थे। एक ऐसी घटना हो गई जिससे उन्होंने जब सुना कि पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो मल्लप्पा जी दवा लेने के लिए औषधालय गए थे। तब उन्हें सूचना मिली कि पिताजी का स्वास्थ्य अब बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। वे दौड़ते दौड़ते घर आ रहे थे, पर पैरों में जूते थे ना, तो दौड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने जूतों को हाथ में लेकर घर पहुंचे, तब उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। इससे उन्हें गहरा धक्का लगा। तभी से उन्होंने जूते पहनने का त्याग कर दिया। तब उनकी आयु थी 20-21 वर्ष की। और सुनिए, वो तो गुणों के भंडार ही थे। एक सफल व्यवसायी और ईमानदार कृषक थे। अपनी 20 एकड़ भूमि में गन्ना, गेहूं, ज्वार, मिर्च, मूंगफली की खेती वो करते थे। साहूकार थे वे, लेकिन अजब के थे, क्योंकि बिना ब्याज लेके ही किसानों को समय समय पर पैसे देते थे। वे नौकरी करने के पक्ष में नहीं थे। हम क्या मालिक से नौकर बनेंगे कहा करते थे। तो उन्होंने जब बड़े बेटे ने नौकरी करने की इच्छा की ना उनके सामने, तो उन्होंने मना कर दिया था। उनके हाथ में जादू थी, क्योंकि उन्हें वनस्पति का एक औषधियों का विशेष ज्ञान था। रात में भी कोई मरीज बच्चा आ जाता तो वे जंगल से औषधि लाकर कूट पीस कर दवा तैयार करते और नमोकार मंत्र बड़ी श्रद्धा से बोलकर मरीज को दवा पिला देते। मरणासन्न व्यक्ति ठीक हो जाता। इसलिए कहा मैंने कि उनके हाथ में जादू ही थी। वे अरिहंत प्रभु की आराधना में सदैव तत्पर रहते थे। वहां के जो बड़े मंदिर थे, वहां उन्होंने 7,000 रुपए, उस टाइम के 7,000 वो खर्चा देकर सुंदर नक्काशी से ऐसा युक्त छत बनवाया था। पूजन के बर्तन चांदी के एवं आरती सोने की बनाई थी। अरे साधु सेवा करना तो वे अपना परम कर्तव्य ही मानते थे। अगर आसपास मुनि होंगे तो दर्शन के लिए चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, पास के गांव में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज आए थे। उन्हें सदलगा लाने के लिए वो दौड़ते दौड़ते गए, लेकिन लौटते समय अचानक बीच मार्ग का नाला चढ़ गया, पानी ऊपर आ गया। अब क्या करें? तो सुनिए उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने आचार्य श्री को अपने हाथों पर उठाकर नाला में प्रवेश किया, पानी में प्रवेश किया। कीचड़ में पैर फंस रहे थे, पर वे अड़िग रहे। बलशाली और वीर जो थे मल्लप्पा जी, नाला पार करके वे सदलगा पहुंचे तो गांव में हर्ष की लहर जैसी दौड़ गई। पंच परमेश्वरों की स्मृति हम अखंड रूप में हर समय करते थे। इसलिए उन्होंने घर में अखंड दीपक जलाने का संकल्प लिया था, जो मालूम है, जो 26 वर्ष तक अखंड जलता रहा। बचपन से ही मल्लप्पा जी पर धार्मिक संस्कारों का प्रभाव था। अब मुनि पद उन्होंने कब ग्रहण किया, कैसे किया, यह जानते हैं अगली कड़ी में। तो राह देखते हैं श्रृंखला की अगली कड़ी की। तब तक आप सबको जय जिनेंद्र। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय।